Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you General Mathematics of 10th class Punjab Textbook Board Lahore, and today's topic is Types of Angles, Unit 7 Fundamentals of Geometry, and exercise is 7.2. Question number 1. Look at the following figure and answer the following questions. इस फिगर को देखना है और इस फिगर के लिहाज से आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन हैज फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है जी, द पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, फाइंड द पेयर of alternative interior angles. Interior angles. अच्छा जनाब, तो बात करते हैं. एक हमारे पास लाइन है, ये लाइन है एक, और एक ये लाइन है. ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं. पैरेलल लाइंस का मतलब है कि ये इस तरह से हैं कि आपस में मिल नहीं रहेंगी और कहीं भी नहीं मिलेंगी. इस तरह से ये मूव कर रही हैं. तो पैरेलल लाइंस हैं और एक ये लाइन है जो इनको कट कर रही है. ये जो लाइन इनको कट कर रही है इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. तो जब ये कट करती है तो इस कट करने से कुछ एंगल्स बनते हैं. अब कुछ एंगल जो हैं वो लाइन के दोनों लाइनों के अंदर बने हुए हैं. इन एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, यानी अंदरूनी ज़ाविये. और कुछ एंगल्स जो हैं वो लाइंस के बाहर बने हुए हैं, जैसे कि ये 5 नंबर है, एंगल नंबर 5 है, और एंगल नंबर 6 है, फिर 7 है एंड 8 है. तो ये एंगल जो हैं ये बाहर की तरफ बने हुए हैं, लिहाजा इनको हम कह सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं. तो यहाँ पर हमने फाइंड करने हैं इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स में वो कहता है ऑल्टरनेट एंगल्स फाइंड करें. मसलन ऑल्टरनेट का ये है जी कि जैसे एंगल 1 है तो एंगल 1 का ऑल्टरनेट एंगल 2 है, यानी ऐसे. इसी तरह से एंगल 3 का ऑल्टरनेट एंगल 4 है. यानी हम ये कह सकते हैं कि पेयर ऑफ एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं. एंगल 1 है, या मेजर एंगल 1 लिख लें, और मेजर एंगल 2. ये ऑल्टरनेट पेयर हो गया हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का. सिमिलरली मेजर एंगल 3 है और मेजर एंगल 4 है. तो ये हमारे पास दूसरा पेयर बन गया. तो इंटीरियर एंगल्स जो है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के ये पेयर बन रहे हैं. यानी एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, और फिर एक ये एंगल है और इसके ऑल्टरनेट ये एंगल है. लें जी, पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया. आई होप कि आपको समझ आ गई है. यानी इस तरह से अगर हमारे पास दो लाइनें हैं और एक लाइन उनको कट कर रही है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के बराबर होता है. इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं. सही है जी. इसी तरह से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर है. तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. और चूंकि लाइंस के अंदर वाली साइड पे बने हुए हैं इसलिए इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं. अब हम आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे चलते हैं. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो आइए इसको लिखते हैं जी. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बी पार्ट है हमारे पास. पेयर ऑफ
corresponding angles। लें जी, अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर चलते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास, उसके लिए फ़िगर को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गई जी फिगर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है कि सेम पोजीशन पे जो एंगल्स बने होते हैं उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कह देते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि ये एंगल 1 जो है ये बना हुआ है। सिमिलरली अगर हम देखें ऊपर वाली लाइन पे, तो इसके इसी पोजीशन पे ये एंगल 6 बना हुआ है। तो एंगल 1 और एंगल 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये एंगल 3 जो है ये नीचे बना हुआ है, लाइन के नीचे बना है। तो यहाँ पे एंगल 8 जो है वो लाइन के नीचे बना हुआ है। तो ये दोनों एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। सिमिलरली आप इधर भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि एंगल 2 लाइन के नीचे बना हुआ है इस साइड पे, तो इधर एंगल 7 जो है वो लाइन के नीचे बना हुआ है। तो एंगल 2 एंड एंगल 7 जो हैं ये भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 ये भी सेम पोजीशन पे बने हुए हैं, तो लिहाजा ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि जो सेम पोजीशन पे एक जैसे मकाम पर बने हुए एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है 6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, ये दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 है। इधर आ जाएं तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है और 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, या 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 है। तो ये हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं जी ऑल। तो ये हमारे पास टोटल पेयर बन गए। आइए इनको हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे फिगर थी तो फिगर के मुताबिक मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं एंगल 1 था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 था। इधर दोबारा से फिगर बना लेते हैं, बार बार ऊपर देखना पड़ रहा है। लेट्स मेक द फिगर अगेन हेयर, ताकि बार बार ऊपर देखने की जहमत से बचा जा सके। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, गालबन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे 8। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम पोजीशन पे है, तो इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। सिमिलरली क्योंकि ऊपर बने, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये राइट साइड पे एंगल बना हुआ है, इस लाइन के ऊपर ये भी राइट साइड पे बना हुआ है। सिमिलरली ये लाइन के नीचे बना हुआ है राइट साइड पे, ये लाइन के नीचे राइट साइड पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 है। इसी तरह से बाकियों का भी हम कर सकते हैं। ये 5 है, 5 और 4, 5 और 4 जो हैं ये आ गए हमारे मेजर एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है मेजर एंगल 5। एंड सिमिलरली ये 2 जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 7 है। तो मेजर एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मेजर एंगल 7। लें जी, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कितने जी 2 पार्ट कर लिए। अब सी पार्ट पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द
सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी पार्ट में क्या कह रहा है, अब मैं अगेन यहाँ पे दोबारा से फिगर बना लेता हूँ ताकि मुझे फिर से ऊपर से फिगर ना देखनी पड़े। लेट्स मेक द फिगर अगेन। हाँ जी, फिगर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, 6, 7 एंड 8। ये एंगल्स हैं, ये एंगल है, फिर ये एंगल है, फिर ये एंगल है इसके साथ, एंड सो ऑन। तो आइए फिर देखते हैं जी सी पार्ट में क्या कहता है। द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ। फाइंड द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नहीं, क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब आ जाते हैं इसके आंसर की तरफ। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करके आंसर 90 आ जाए। तो इसमें हम देखें, अगर कोई से दो एंगल्स को भी प्लस करें तो 90 आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे 1 को 4 में प्लस करते हैं, एक पूरी डी बन जाती है, तो डी में तो 180 का जाविया होता है। 2 में 3 को प्लस करें फिर डी बन जाती है, 180 का जाविया। 5 में 6 को प्लस करें फिर एक डी बन जाती है, तो 180 का। 3 और 6 को जमा करें फिर 180 का बन जाता है। 1 और 8 को जमा करें फिर 80, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो कोई नहीं है। तो इसका आंसर सीधा सीधा ही है जी, नो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है जी, नो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या कहता है, ये अलग से फिगर भी बनाते हैं। लेट्स मेक द फिगर हियर अगेन। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 and 8, and क्वेश्चन क्या है, the pair of supplementary angles. Find the pair of supplementary एंगल्स। तो भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स तो काफ़ी मिल जाएंगे हमें यहाँ पर। ये तो मैंने आपको बताया भी है कि बहुत ज़्यादा हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो बहुत ही ज़्यादा हैं इसमें। जस्ट काउंट देम। मिसाल के तौर पे ये और ये 1 और 4 को मिला लें तो ये भी सप्लीमेंट्री बन जाएगा। एंगल 1, एंगल 4, मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 4, एक तो ये पेयर बन गया। इसी तरह से 1 और 8 को मिला लें फिर भी सप्लीमेंट्री बन जाता है। तो मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 8, ये बन गया जी। सिमिलरली 7 एंड 8 को मिला लें तो फिर भी आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है।
4 और 7 को मिला लें, 4 और 7 को मिला लें फिर भी बन जाता है। तो मेजर एंगल 4 है, मेजर एंगल 7 है, इसी तरह से 7 एंड 8 भी है। तो मेजर एंगल 7 है, मेजर एंगल 8 है। तो आप देखें इस कोने में हमारे पास 4 पेयर बन गए हैं। तो इसका मतलब है ऊपर वाले कोने में भी 4 पेयर बन जाएंगे, यानी कि 2 और 3, 2 को 3 के साथ ले लें आप। चलें एंगल थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 3, इन दोनों को इकट्ठा करें, फिर आपके पास एक डी बन जाती है ऐसे। सिमिलरली 2 को 5 के साथ कर लें, मेजर एंगल 2 है और मेजर एंगल 5 है, तो ये भी सप्लीमेंट्री बन गए। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 एंड 5 बन गए। फिर 5 एंड 6 को कर लें, मेजर एंगल 5 है, मेजर एंगल 6 है, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे। फिर 6 और 3 को कर लें, मेजर एंगल 3 है, मेजर एंगल 6 है। लें जी, काफ़ी ज़्यादा बना लिए हमने। कितने बन गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और मज़ीद भी कोई ढूंढ लें कि जो बन सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बन सकते हैं जी। तो ये तो हमने सारे निकाल लिए हैं। एक और चीज़ है जो रह गई है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 के बराबर होता है। मसलन एंगल 3 और एंगल 1, इनका सम जो है वो भी 180 के बराबर होता है ऑलवेज़। ये भी आप याद रखिएगा कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 के बराबर होता है। इस लिहाज से हम एंगल 1 और एंगल 3 को भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं, और एंगल 2 और एंगल 4 को भी, मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 4 जो है, इनको भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे पास ये बन गए, कितने बन गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा, उसको देखते हैं जी। लास्ट पार्ट क्या है? ई पार्ट है। तो इसमें द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स, द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स। पहले फिगर बना लेते हैं। ये फिगर है हमारे पास, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 एंड 8। अब वर्टिकल एंगल्स जो है ना, ये मसलन ये इसके वर्टिकल है, 1 और 7 आपस में एक दूसरे के वर्टिकल हैं। इसी तरह से यहाँ पर 4 एंड 8 आपस में एक दूसरे के वर्टिकल हैं। तो लिखते जाते हैं जी, मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 7, ये एक पेयर बन गया। इसी तरह से मेजर एंगल 4 और मेजर एंगल 8, ये हमारे पास पेयर बन गया। इसी तरह से यहाँ पे 2 एंड 6 ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं, और 3 और 5, तो ये आ गया मेजर एंगल 2, मेजर एंगल 6 एंड मेजर एंगल 3, मेजर एंगल 5। तो ये हमारे पास वर्टिकल एंगल्स के पेयर्स भी आ गए, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अब अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।